ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਫਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇਂਗੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ੀਨੀ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ। ਮਣੀ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮੋਹਣੀ ਮੁਖ ਮਣੀ ਸੋ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਕਹੋ, ਉਲਾਂਭਾ ਕਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੈ, ਮਾਲੇ ਮੁਫਤ ਦਿਲੇ ਬੇਰਹਿਮ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸਦੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਗੌੜੀ ਬੋਲੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ 24 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮః ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮః ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮః ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵੇ ਨਮః। ਸ਼ਲੋਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ।
कई श्लोक होने ते श्लोक का कक्का मुकता होंदा है, ये एक एक श्लोक है, इसलिए कक्के नूं औंकड़ है। अगे है मंगलाचरण, परमात्मा एक है, सर्वशक्तिवान है, सर्वव्यापक है अते सच्चे गुरु की कृपा द्वारा जानिया जा। हुण श्लोक के अंदर जो कुछ लिखिया है, ये उच्चारण की गल भी सीखनी पैगी। मैनू पता है कि 100 विचों 85% लोग नमै बोलते हैं। ये नमै नहीं है, ये है नमा, क्योंकि तिन्ने अखर मुक्ते हैं, किसी अखर में कोई मात्रा नहीं लगी हुई, नमै नहीं बन सकता। मैं संस्कृत के विद्वानों नूं पंडितां नूं पूछा भी तुसीं की बोलते हो, कहते जी ओम नमः शिवाय। ध्यान नाल सुनियो कदे, अर्थ इसदा नमस्कार ही है पर नमै नहीं। पर साडे विच प्रचलित हो गया, असीं नमै ही बोलते हैं। ये है आद गुरे नमा। आद का मतलब है सब तो पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी को नमस्कार। जुगाद गुरे नमा, जुगाद कहते हैं जो जुगां का आद हो। सतगुरे नमा, श्री गुरुदेव नमा। मतलब उस मुढ़ तो जो सबदा गुरु है उन्होंने नमा, जो जुगां दे शुरू विच है उसनूं नमा, जिहड़ा अज भी मौजूद है उसनूं नमा, श्री गुरुदेव नमा। ये चारे तरह के अर्थ होंदे ने। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु रामदास जी ते गुरु अर्जन देव है, गुरु रामदास ते गुरु अमरदास। ऐसे भी दोवें अर्थ ने। गल तां ये है कि गुरु नूं पहला याद किया, गुरु के चरणों में नमस्कार किया। हुण असीं पाठ करांगे अष्टपदी। अष्टपदी का मतलब है 8 पदियां वाली, जिहदे विच 8 पदे आउणगे उसनूं कहंदे ने अष्टपदी। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। देखो हुण इहदी शुरुआत विच ही साडी गलती पक्की हुई है। असीं पढ़दे हां सिमरो, जिहदा मतलब है तुसीं सिमरो, मिटावो तुसीं मिटावो। हुण पहलां पढ़ाउणा पएगा, पढ़ाउण तो बाद ही अर्थ होणगे ना। तो जे पढ़ा गई गलत तो फिर मैंने तो दूनी तिणी मेहनत करनी पै जाए। मेरे उच्चारण नूं सुनो तो उवें पढ़ो। गुरु अर्जन देव जी फरमाते ने, मैं सिमरदा हाँ, इसलिए दा उच्चारण है सिमरों। जे फर्स्ट परसन होवे तो फिर ऊड़े नूं औंकड़ आंदा है। जे सैकंड परसन होवे तुसी करो फिर हाहे नूं औंकड़ आएगा। ये फर्क नोट कर। इहदा उच्चारण करना है सिमरों, सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटाओ। सिमरों जास बिसंबर एक, नाम जपत अगणत अनेक। वेद पुराण सिमृत सुदाख्यर, कीने राम नाम एक अक्षर। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा घनी न आवे। कांखी एक दर्श तुहारो,
नानक उन संग मोहे उधारो। पहली गल तो इस तरह सहज नाल पाठ असी करते ही नहीं। मैनू पता है खास करके बीबियां दे जथे इसी सत्संग सभावां जदों सुखमनी साहब का पाठ करदियां ने ते दौड़ लगी हुंदी। पहली पंक्ति हाली अद्धी पढ़ी नहीं होती तो अगला पहला अद्ध विचों शुरू कर। बाणी पढ़न का तरीका यह है कि उन्होंने बड़े सहज नाल पढ़। सहज नाल पढ़न के कई फायदे ने। एक तो शुद्ध उचारण होगा, एक अर्थ नाल दी नाल समझ आउंदी। आपां किसी नूं कोई करजा ते देना नहीं। जे बाणी पढ़नी सीखनी है तो फिर तरीके ना पढ़ो। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह पहले पद विच कहते ने सिमरों मैं सिमरदा। सिमर सिमर सुख पावो। हुण इत्थे सिमर दे रारे नूं सियारी लगी हुई है। ये सियारी बोली नहीं जाती, सिमरे नहीं कहा जाता, सिमर ही कहा। पर इसका अर्थ है सिमर के। सिमरों सिमर सिमर सुख पाव। मैं परमात्मा दे नाम नूं सिमरदा हाँ ते सिमर सिमर के सुख पाउंदा। जे तुसी भी सुख लेना है ते आओ। सिमरन दी बरकत दे नाल कल कलेश तन माहे मिटाओ। ये जिहड़े कलयुग के कलेश ने हैगे ते ने, मेरे को मैनू भी है, तुहानू भी है। पर गुरु अर्जन देव जी फरमाते ने मैं सिमरन करके इन्हां कलयुग के कलेशां नूं अपने शरीर विचों दूर करना। सिमरन की ये बरकत है। अगली अस्पताल जो पढ़ोगे ना फिर तुहानू चानन हो जाए। सिमरन करन दे नाल कल कलेश जिहड़े ने मैं उन्होंने मिटावां, दूर करना। मैं कला ही नहीं सिमरता। सिमरों जास बिसंबर एक। मैं उसनू सिमरदा। जास मन जेड़ा, बिसंबर ये अखर परमात्मा लई बाणी च बहुत जगह है, जिहदा अर्थ है विश्व पर। विश्व कहते ने संसार, सारे संसार का ढिड भरन वाला। उन्होंने कहते ने विसंबर एक है। और दूजा कोई नहीं हैगा जिहड़ा सबनू रोजी दे सके, एको परमात्मा। सिमरों जास बिसंबर एक है। मैं कला ही नहीं सिमरदा। नाम जपत अगणत अनेक है। इनू अगणत नहीं कहना, ये शब्द है अगणत। अगणत का मतलब है अणगिणत, जिन्हां की गिणती नहीं की जा सकती। वो अणगिणत ही ऐसे ने जिहड़े उसका सिमरन करते हैं। आओ कौन कौन करते हैं? वेद पुराण सिमृत सुधाकर, ये सारे धर्म ग्रंथ ने। 4 वेद ने, 18 पुराण ने, 27 सिमरतियां ने। सुधाखर दे खखे दे पैर विच अद्धा यया पिया होया, आम लोगों को नहीं पता। तो यह है सुधाखर, शुद्ध अखर। परमात्मा दे पवित्र नाम दे शुद्ध अखर नूं ये सारे जप रहे। वेद पुराण सिमृत सुधाखर कीने राम नाम एक आख्यर। ये जिन्हें ग्रंथों के नाम लए ने, इन्हां सारियां दा विस्तार एक राम का नाम है। जिवें एक बीज हुंदा है ते बीज विचों दरख्त पैदा होंदा है, ते दरख्त विच टहनियां
फुल फल पत्ते कितना कुछ होंगे। बीज ते है परमात्मा राम का नाम, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ विस्तार ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ। ਹੁਣ ਏਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵਸ ਜਾਏ परमात्मा दे नाम दा, ताकि महिमा गनी न आवे। उस भागशाली मनुख की महिमा गिनी नहीं आ सकती। जिमें तुसी रोज पढ़ते हो मन्ने की गत, भाव उसकी महिमा बयान ही नहीं की जा सकती। हुण महाराज अखीरली पंक्ति कहते हैं कांखी एक दर्श तुहारो। बड़ी डूंगी गल कही, आख्या जिन्हां वडभागी मनुखां दे हिरदे विच कांखी, कांखी का मतलब होंदा है कांक्षा, कांक्षा का मतलब होंदा है इच्छा। जिन्हां दे हिरदे विच इक तुहाडे दर्शनां दी इच्छा। साधु संत बड़े ने, फिरकियां की कोई इत्थे अंत नहीं है, पर सब पैसों पिछे लगे। इसलिए बाणी च कहा हर के संत प्रे प्रीतम प्रभ के ताके हर हर आए। जिन्होंने स्वाए परमात्मा तो होर किसी पासे ध्यान नहीं। कांखी एक है दर्श, जिन्होंने सिर्फ तुहाडे दर्शनां की कांक्षा है। नानक उन संग मोहे उधारो। नानक जी फरमांदे हे वाहिगुरु कृपा करो उन संग, उन्हां दी मैनू संगत बख्शो, तां जो उन्हां दी संगत करके मोहे उधारो, मैं उधर जावां, मेरा भला हो जाए, मैं संसार समुद्र विच डूबण तो बच। हुण अष्टपदी का तो एक ही पद विचार लीए तो काफ़ी, पर क्योंकि असीं टीचा बना लैंदे हां भी इन्ना कम करना है, फिर असीं पिछे वेखण लग पैंदे भी घड़ी ते टाइम कितना होया ते कितना, फिर सानूं उस पासे दा फिक्र होता। तो मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा, मैं तो एक पद कहो मैं कोई पढ़ा दें, पर पढ़ो चंगी तरह, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, लाइव भी जा रहा है, संगतां नूं इहदा लाभ होना चाहिए। हुण दूजा पद पढ़ो, ये है रहाओ दी पंक्ति। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। रहाओ सारी सुखमनी साहिब विच इको ही रहाओ दी 24 अष्टपदियां ने, 24 श्लोक ने, पर रहाओ की पंक्ति एक है। मेरे को इलाज नहीं है, मैं इन ठीक करा, इन ठीक करा, ये नहीं है रहो, जाओ तो खाओ। दसो मैं की कर सकता। हाँ जी, लो साध संगत, सारे मसले हल होने बड़े मुश्किल। ये तुहानू समझ आ गई जिहड़ा पढ़ाया, आ गई समझ? बोलते नहीं है। चलो, प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै,
प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै, प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निधान नानक हर रंग। देखो साध संगत इत्थे सिमरन जिन्नी वारी आया बहुती वारी ते है नन्हे नूं सियारी, एक जगह सिमरन दे नन्हे नूं औंकड़ है। हुण जे ते तुहाडे कोल कापी पैन होवे ते तुसीं नोट कर सको। जिस सिमरन दे नन्हे नूं सियारी है ਉਹਦਾ मतलब है सिमरन करन करके, सियारी जिहड़ी है वो किरिया है, वर्ब है। गुरु अर्जन देव पातशाह फरमाते ने सिमरन दीयां बरकतां किहड़ियां ने। एक तो ये ध्यान रखना कि दो लावां नूं एक ला नहीं बोलना, एक ला नूं दो नहीं बनाना। प्रभ कै सिमरन, प्रभु दे सिमरन करन दे नाल, करन वाला जो है गर्भ नमस, हुण इत्थे गर्भ भब्बे नाल आया, ये है माता दे गर्भ की गल। जे बब्बा होएगा तो अहंकार की गल होगी। गुरु अर्जन देव पातशाह गारंटी देंदे ने कि प्रभ कै सिमरन गर्भ नमस, वागुरु दे सिमरन करन दे नाल, सिमरन करन वाला जमन मन दे चक्कर च नहीं पैगा। प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभु दे सिमरन करन दे नाल जिहड़े जमां दा दुख है तथा जम जो दुख देंदे नस है वो भज जाते, वो नेड़े नहीं आ सकते। सिमरन करन वाले पासों देख भी नहीं सकते। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, वागुरु दे सिमरन करन दे नाल जिहड़ी आत्मक मौत है वो भी नेड़े नहीं आउंदी। असीं दिन च कई बारी मरदे हां ते कई बारी जमदे हां। तुसीं आखोगे वो किवें? जदों असीं अपने निशाने तो खुंझ जाने ते मर गए, फिर सानूं कोई कन्न पटदा है, कोई खिंचदा है, फिर असीं आने अच्छा जी नहीं कल तो नहीं करांगे, फिर कर। पर जिहड़ा वागुरु दा सिमरन करन वाला वो गलत काम करदा ही। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, पर हरै का मतलब दूर हटा दो। प्रभ कै सिमरन दुश्मन डरै, प्रभु दे सिमरन करन दे नाल दुश्मन कई तरह के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी दुश्मन ने ते बाहरले भी दुश्मन। वागुरु दे सिमरन करन वाले का कोई दुश्मन ही नहीं, टल जाते। आदे ना भाई ये है परमात्मा का भगत, ये पंगा ले लिया तो किते साडा ही ना काम खराब, टल जाते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी वो नेड़े नहीं होते। प्रभ कै प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागे। हुण देखो उत्थे सिमरन सी, इत्थे सिमरत है, अर्थ कोई नहीं। वागुरु नूं याद करन दे नाल कछ बिघन ना लागे, कोई बिघन व्यापदा ही नहीं। वागुरु आपे ही सारे रस्ते ठीक करी जाते, आप ही अपने कम सब सवारी जाते। प्रभ कै सिमरन अन दिन जागे, ये नुकता बड़ा समझण वाला। अन दिन का मतलब है हर रोज़ हर वेले। जागे का मतलब जागदा रहना। तुसीं आखो सौंदा नहीं, नहीं, ये वो जागना नहीं, ये है होश विच रहना। देखो ना जिवें कई बंदे बैठे होंदे ने, गल सुनते हैं, की आख्या जी, फिर कहना पैंदा भी तू सुता है कि जागदा है। ध्यान नाल सुनना ते ना सुनना। जदों ध्यान नाल सुनो जागे हुए, ना सुनो तो सुते हुए।
तो जिहड़ा वाहिगुरू का सिमरन करेगा वो अन दिन जागै, हर वेले होश च रहेगा, कदे बेहोश नहीं होगा, कदे अज्ञानता की नींदर विच नहीं समेगा। ते प्रभ कै सिमरन भौ ना व्यापै, जिहड़ा हर वेले जागदा रहेगा, होश विच रहेगा, गलत पासे नहीं जाएगा, उन्हें डर क्यों लगेगा। मेरी माता बिल्कुल अनपढ़ सी, उन्होंने दस्खत करने मैं बड़ी मुश्किल सिखाए, पर वो गल्लां इहो जिहियां करदे हन, आंदे गल सुन बेटा, पल्ले होवे सच ते भावें कोठे चढ़ के नच, सच का पल्ला ना छड्डी कदे। फिर उन्होंने कहना भी जे तेन को कहे ना भी तेरा कन कुत्ता लै गया, कुत्ते मगर ना जाई, पहला कन वेख ले। मतलब जिहड़ा सिमरन करने वाला है, पहली गल तो गलत गल करता ही नहीं, उन्होंने बिगन लगेगा क्यों। वो हर वेले जागदा रहिंदा है, होश विच रहिंदा है। असीं लोग बेहोश हो जाते, जिथे चार बंदियां ने कहा, मैं नाम नहीं लेना किसी का, एक साडा अजीज है उन्हें अमृत छक लिया, तो उन्होंने शराब पीने की सी आदत, उन्हें ऐसी मूर्खता की भी किसी जगह मुखद्दी मिली, उन्हें किरपान कढ़ के विच फेर गई, आधा अमृत बन गया। लै हुण इहो जिहे मूर्खां दा की इलाज करो। मेरा कहने का मतलब जिहड़े अंदरों सुते हुए ने वो जाग ही नहीं सकते, पर वाहिगुरू दे सिमरन करन दे नाल सिमरन करन वाला जागदा, होश विच अंदर ना मैं नहीं। प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै, जिहड़ा वाहिगुरू का सिमरन करेगा, सिमरन करन करके उन्होंने कोई दुख दुखी करेगा ही। संतापै का मतलब होंदा संतप्त करना, तपाउणा। दुख सुख तो आउंदे ने, पर वो दुखों में दुखी नहीं होता। जो नर दुख में दुख नहीं मान, सुख स्नेह पै नहीं जाके कंचन माटी। हुण महाराज कहते ने ये ठीक है, कलियां भी बह के प्रभु का सिमरन किया जा सकता, पर जे किसी ने पढ़ना सीखना हो तो उन्हें स्कूल जाना पैंदा। मैं तो कई बार कहना भी जे किसी बच्चे की माँ प्यो दोवें टीचर हो, उन्हें स्कूल जाने की लोड़ है कि नहीं, तुसीं आखो स्कूल तो जाना पवे। इसी तरह जिहड़ा गुरु की संगत विच आउणा है, ये बड़ा जरूरी है। इसलिए गुरु अर्जन देव जी कहते प्रभ का सिमरन साध कै सर्ब निधान नानक हर। सर्ब निधान, सर्ब का मतलब सारे, निधान का मतलब खजाने। हरि के रंग विच रंगीचण करके सारे खजाने आ जाते, सब शक्तियां आ जांदियां, कोई चीज़ पिछे रहिंदी नहीं। लो जी हुण कर दी समाप्ति। जरूर कीती है जी, तुसीं सुते हुए सब। मैं क्या सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, सुखां दी मणि परमात्मा का नाम है, पर वो रहिंदा है भगत जना के मन विसराम। मन के नन्हे नूं सिहारी है, वो जिहड़े वाहिगुरू के भगत ने उन्हां दे मन विच टिकदा है। वो फिर इन्हां रौला पाता भी इत्थे है नहीं मेरे कोल, ते चक्कर पै गया। तो मैनू कोई फर्क नहीं, मैं तो तुम एक बारी पूछो, चार बारी पूछो, मैं फॉर्मेलिटी करने के हक च नहीं है। भावें एक एक अष्टपदी एक एक पद रोज कर लो, करो सही कुछ, तो आओ टाइम सिर इत्थे भोग पा देने। फिर पहले दिन ही ना लेट हो जी, जितना पढ़िया एक बारी फिर पढ़। गौड़ी सुखमनी महला पंजवा, श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद गुरे नमः
जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेवे नमः, अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पावों, कल कलेश तन माहे मिटावों, सिमरों जास बिसंबर एक, इनू सिमरो नहीं कहना, सिमरों कहना। सिमरों जास बिसंबर एक, नाम जपत गणत अनेक, वेद पुराण सिमृत सुदाखिर, कीने राम नाम एक आखिर, किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा घनी न आवे, कांखी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम, रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, इनू पर हरै वखरा वखरा नहीं करना। ये शब्द इकट्ठा है पर हरै। जपजी साहब च भी आउंदा दुख पर हर सुख कर लेना। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै, प्रभ कै सिमरन भव नाम व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै, प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निधान नानक हर रंग। संथा अज इत्थे ही समाप्त करते हैं। 5 मिनट वास्ते एकाग्रता बख्शो। श्री गुरु रामदास चौथे पातशाह जी दे 3 साहिबजादे सन। सब तो वड्डे बाबा प्रिथी चंद जी, उन्हां तो छोटे श्री महादेव जी, अते सब तो छोटे श्री गुरु अर्जन जी। 11 साल की उम्र में श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु रामदास जी ने बहुत वड्डी जिम्मेवारी सौंपी। प्रिथी चंद जी वड्डे जरूर सन, अच्छे प्रबंधक सन, होर भी सारे गुण सन, पर उन्हां दे अंदर वो गुण नहीं सन जिहड़े एक गुरु बनने वास्ते चाहिए। महादेव जी मस्त बिरती के मालक ते अवधूत सन। उन्होंने संसार नाल कोई लेना देना नहीं सी। गुरु अर्जन देव पातशाह इस गल के योग सन ते गुरु रामदास जी की बख्शिश नाल वो इस महान जिम्मेवारी के मालक बने, क्योंकि उन्होंने नाना जी श्री गुरु अमरदास जी के मुखारबिंद तो कुछ वचन निकले सन। दोहिता बाणी का भोजता
और बड़ियां बख्शां सन। तो गल की अज दे दिन गुरु रामदास जी ने ज्योति जोत समाउण तो पहला अपनी जगह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं विराजमान किया। जो उन्होंने कार्य किए ने वो तुसी सारे कल भी सुने ने, परसों भी सुने ने, ते मैं भी गुरुद्वारा रामसर साहिब जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ तैयार की गई, उत्थे भी दास ने कथा की। 2 टाइम मंजी साहब दीवान हाल में भी की। ते गुरु अर्जन देव जी के ही गुणों की विचार की गई। तो अज उन्होंने क्योंकि गुरता गद्दी ते विराजमान होने का दिन है, इसलिए शरदा नाल देग आई है। ते देग की मर्यादा तुहानूं पता है भी आनंद साहिब दीयां 6 पौड़ियां पढ़नी। तो अज असी